मंगलमय परिवार द्वारा आयोजित सीताधाम कोठी मीना बाजार में श्री राम कथा के 8वें दिन संत विजय कौशल जी महाराज ने राक्षस राज रावण का वध बड़े ही भावपूर्ण रूप से सुनाया। रावण के 10 सिर 20 भुजा कटकर रावण धड़ाम से रणांगण में गया। जय जयकार होने लगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। रावण बधकर प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से अपनी जन्मभूमि अयोध्या नगरी के लिए चले और केवट से मिलकर हनुमान जी को भरत जी के पास भेजा, जहां सारा समाचार सुनकर प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। माताएं खुशी से अश्रु बहाने लगीं और अवध में बधाई बजने लगे। उसके बाद भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और कौशल नरेश राजा रामचंद्र की जयकार गूंज उठी। संत विजय कौशल जी का केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, राकेश अग्रवाल और मुख्य यजमान सलिल गोयल ने साफा मुकुट पहनाकर आशीर्वाद लिया। चारों ओर भजनों पर गुरुदेव के साथ भक्तगण आनंद उत्सव मनाते रहे, जहां गुरुदेव कथा विश्राम कर वृंदावन को प्रस्थान कर गए। अंत में पूर्णाहुति के बाद आयोजन का समापन हुआ। मंगलमय परिवार के द्वारा 7 दिवसीय विजय कौशल महाराज जी की कोठी मीना बाजार में जो आज कथा का समापन हुआ है, मैं आगरा के सांसद होने के नाते आयोजकों का और महाराज जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी आयोजन से भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, रामायण, रामचरितमानस, भारत की लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा, साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासतें अक्षुण्ण रहती हैं। पश्चिम की सभ्यता बहुत तेजी से हमारे घरों में आ रहे हैं। ऐसे समय हमें अपने बच्चों में सनातनी संस्कार डालने के लिए इस प्रकार के आयोजन होना चाहिए और आयोजन में खासतौर से बच्चों को इन कथाओं को सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। पाठ्यक्रम में होता है तो पास होने के लिए पढ़ते हैं। ये हमारी महाभारत, रामायण, रामचरितमानस ये किसी पाठ्यक्रम में नहीं है, तो ये पाठ्यक्रम में होता है तो पढ़ना मैंडेटरी होता है, और जब पाठ्यक्रम नहीं है तो ये ऑब्लिगेटरी होता है। इसलिए आयोजकों का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि 7 दिवसीय इस कथा से एक राममय वातावरण उन्होंने आगरा में बनाने का प्रयास किया। आज महाराज श्री द्वारा विभीषण, रावण और आपका जो है इनका अंत हुआ रावण का, आज राज तलक हुआ राम जी का। तो महाराज जी की कथा आप 8 दिन से श्रोतागण बड़े आनंद ले रहे हैं और आज विश्राम का दिन है। कल हमारा इसी पंडाल में खाटू श्याम जी का कार्यक्रम रखा हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से सभी धर्म प्रेमियों को न्योता देना चाहता हूं, कल 7 बजे से आप आइए और खाटू श्याम जी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बाकी महाराज श्री का सितंबर महीने के अंदर उज्जैन का टूर जा रहा है। जिनको उज्जैन टूर में चलना है वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज गुरुजी ने जो कथा का विश्राम किया, अब ये लग रहा है जैसे हम बेटी की विदा करने के बाद सूना सूना बिल्कुल उजड़ा सा घर अव्यवस्थित, क्योंकि गुरुजी की याद में पिछले 10 दिन से और हम लोग 1-1.5 महीने से जो तैयारी कर रहे थे, अब तो इस समय इतना खाली है, इतना खाली लगेगा। आज से कम से कम 10-15 दिन सब लोग बहुत ही अपने को रिक्त महसूस करेंगे। और आज आपने देखा गुरुजी ने किस कदर युद्ध खंड में भी मतलब करुणा रस बरसा दिया
जब रावण और कुंभकर्ण की वार्ता हुई या हनुमान जी की हुई, उस समय भी लोग करुणा रस में महाराज जी ने डोला दिए, जबकि युद्ध खंड था। ये महाराज जी की वाणी की कथा का प्रभाव, ये सब महाराज जी की अमृत बरस रही है, इसमें कहीं कोई बता नहीं सकता मैं कितना प्रसन्न हूँ कि गुरुदेव इतने दिनों से हम लोगों के सानिध्य में थे। हम गुरुदेव के साथ इतने दिनों से उनका साथ था, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। इतनी सुंदर श्री राम कथा करी। देखिए, गुरुदेव ने श्री राम कथा जनरल तो करी, उसके अलावा हम सबको जीवन जीने का तरीका बताया। किस तरीके से सास बहू में दिक्कत होती है, वो किस तरीके से प्यार बनाए रखें, घर में जितने भी कलेश होते हैं वो किस तरीके से खत्म हो। तो गुरुदेव ने बहुत ही प्यारे तरीके से श्री राम कथा के माध्यम से हम सभी आगरा की जनता को ये बताया। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग जो गुरुदेव ने कथा में बताया है वो अपने जीवन में उसका अमल करें और इसी तरह श्री राम कथा गुरुजी हमारे आगरा आके करते रहें। 8 दिन पूरी अमृत वर्षा हुई है उसका, तो मैं कुछ मतलब हम लोगों की सभी की आंखें नम हैं जब गुरुजी जा रहे थे। और इतना हम लोगों ने भगवान यहाँ पे आगरा नहीं, हमें लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे हम अयोध्या में बैठे हैं। भगवान श्री राम का हम लोगों ने बिल्कुल सजीव चित्रण उनके गुरुजी के मुखारबिंद से सुना है। आज उन्होंने रावण का दहन करके राज तिलक किया। राज तिलक के समय तो बस भगवान राम जी के और सीता जी का ही दर्शन हम लोगों ने किया है। उनकी कथा का कोई वर्णन ही हम लोग अपने शब्दों में हम उनका बखान कर ही नहीं सकते हैं। इतना आनंद आता है, इतना सभी घुल मिलके इतनी शांति पूर्वक सबने पूरी कथा का श्रवण किया है। सबने शिष्टता के साथ पूरी कथा का श्रवण किया है। और मैं ये कहूँगी बस हमें अगली कथा का इंतजार रहता है कि कब कथा हो महाराज जी की और हम इसको फिर से श्रवण करें। मंगल परिवार द्वारा ये जो कथा का आयोजन किया गया पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज द्वारा, 8 दिन 9 दिन तो बहुत कम लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी 9 दिन और होनी चाहिए। इतना आनंद बरस रहा है। हर दिन नया प्रसंग, हर दिन नई शिक्षा, हर दिन नई दिशा महाराज जी द्वारा दिखाई जा रही है। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी अगली बार हो तो 15 दिन की हो कथा, तब मजा आएगा। बहुत आनंद आ रहा है। आज प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है और आज कथा विश्राम लेगी और बहुत आनंद आया, इस बार बहुत आनंद आया। जय श्री राधे। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जो 8 दिवसीय कथा हुई थी, बड़ी ही मार्मिक, बड़ी ही हास्यप्रदक, बड़ी रोमांचक यात्रा रही है ये। आज महाराज जी ने जब कथा का विश्राम किया है तो आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। लग रहा था गुरुदेव अब आप कब आओगे। लेकिन बड़ा ही सुखद समाचार दिया गुरुदेव ने कि सितंबर माह में उज्जैन में ये कथा करने जा रहे हैं। आज जो प्रसंग चले थे उसमें रावण का वध, असत्य पे सत्य की जीत हुई है। हनुमान जी ने वो रावण की जो सेना थी, अमर सेना, उसको मारने के लिए किस तरह से तैयारी करी, उन्हें पूंछ में बांध के सबको अंतरिक्ष में भेज दिया। रावण टकासट देखता रह गया कि मेरी अमर सेना कहाँ गई। असत्य पे सत्य की जीत के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पवन पुत्र विमान में बैठ के अयोध्या आए हैं। अयोध्या पे उनका बहुत स्वागत हुआ है। भरत जी और राजा रामचंद्र जी दोनों में पहचान नहीं हो रही थी कि कौन भरत है कौन राजा राम है, क्योंकि दोनों ही सांबर थे और दोनों की जटाएं आ गई थी। उनकी वन में जटा आई थी, उनके राजभवन में जटा आई थी। अंत में राज्याभिषेक हुआ। पूरे अयोध्या में जय जयकार हो गई और सब लोगों ने मंगल दीप जलाए, रोशनी की और सत्य पे जीत, सत्य की जीत होते हुए उन्होंने मंगल में गान गाया। जय जय। आज जो है महाराज जी ने किया है कि जब 22 जनवरी को राज्याभिषेक हुआ है तो अब महाराज जी का एक उद्देश्य है कि मैं हर कथा में राज्याभिषेक जरूर करूंगा। 550 साल की ये हमारी तपस्या है। जब भी मैं कथा कहूँगा तो मैं राज्याभिषेक जरूर करूंगा। तो आज हमारे यहाँ राज्याभिषेक होगा। रावण का अंत हो चुका है, अब राज्याभिषेक की तैयारी है। सभी लोगों को सिंहासन लगेगा। कुछ बुजुर्ग मुझसे कह रहे थे तो भैया 8 दिन बहुत अच्छे कटे, अब यहाँ से आगे हमारा मन नहीं लगेगा। तो महाराज जी के अभी 8 दिन कुछ भी नहीं है कथा के लिए, जैसी महाराज जी की आज्ञा है। और बहुत अच्छा पूरा पांडा भरा हुआ है और बहुत 10 बजे का टाइम था, फिर भी 9:30 बजे पूरा पांडल भर चुका था। और ठाकुर जी की कृपा है, सब आशीर्वाद है। बहुत इतना भव्य कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ठाकुर जी कृपा रहे।
जी भैया, यहाँ श्री राम कथा कोठी मीना बाजार में राम कथा श्री विजय कौशल महाराज जी के द्वारा हुई है और हमें बहुत खुशी है जो कि हमारा आगरा आज राम भक्त हो रहा है और सभी दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे कथा सुनने के लिए। रोज डेली सारी बहनें बसों में लगी हुई हैं, व्यवस्थाओं में लगी हुई हैं अपनी अपनी में। और यहाँ विजय कौशल महाराज जी के बुखार बिंदी से 7 दिनों से लगातार राम वर्षा हो रही है और हमें सारी बहनें बहुत ही मगन होके और पूरा आगरा कोठी मीना बाजार सीता धाम के नाम से आज पुकारा जा रहा है। हमें बहुत खुशी है जो कि हमारे आगरे में इतनी भव्य कथा हुई है। मैं यहाँ पे कथा सुनने आ रही हूँ, इससे ये पता चलता है जो आजकल के युग में जो उल्टे सीधे कामों में जा रहे हैं, इससे अच्छा आप धार्मिक काम में आइए। जो हमारे गुरु जी हैं उन्होंने काफी सारे परिवार का नाम लिया, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है और अपने माता पिता की इज्जत करना सीखिए। जो आजकल के लोग होते हैं ना, माता पिता की इज्जत नहीं करते, यहाँ पे गुरु जी बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं। अपने माता पिता के हमें कैसे देखभाल करनी चाहिए, उनके बारे में कितना सोचना चाहिए। जैसे राम भगवान जी ने अपनी माता पिता के बारे में सोचा था, 14 साल तक वो वनवास में रहे थे, वनवास में। इसलिए उनसे पता चलता है हमें अपने माता पिता के लिए कितना वो करना चाहिए और हमें अपने धर्म को सबसे ज्यादा देखना चाहिए। उल्टी सीधी चीज जो आजकल युवा ज्यादा रहते हैं, तो मैं से यही कहना चाहूंगी कि वो अपने धर्म की साइड देखें, अपनी पूजा पाठ में देखें, अपने माता पिता का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए।